रोम रोम भाइयों। हेलो गाइस, दिस इज आयुष एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीएनए टेक। गाइस, आज कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जो आप मिस नहीं कर सकते। टुडेज टॉपिक इज ब्लॉकचेन। क्या है ये, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये खतरनाक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, जितने भी वेब3 या ब्लॉकचेन के एंथुजियास्ट हैं उनके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। सो गाइस, वीडियो पे बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, इस मॉडर्न एरा में आप लोगों ने बिटकॉइन, इथीरियम, पॉलीगन जैसे नाम ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा। ये सब एक ही डोमेन से आते हैं, डैट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो अगेन वेलकम दोस्तों। जस्ट फॉर टैक रिलेटेड इवेंट्स, इंटर्नशिप्स एंड न्यूज़, जस्ट फॉलो अस ऑन लिंक्डइन, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। ये आपकी काफ़ी मदद कर देगी टेक रिलेटेड न्यूज़ में और बाकी हैकाथॉन्स वगैरह सब में करेगी। सो आप इसको फॉलो कर लो फॉर ब्राइटर फ्यूचर। तो यार, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का टॉपिक ब्लॉकचेन है, जो काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ इट और हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स एंड फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन। तो इसके अंदर ये कुछ घंटे भर की वीडियो बनेगी, तो काफ़ी इन्जॉयबल है और जितने वेब3 के एंथुजियास्ट हैं वो पक्का देखें, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए ये वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, अगर हम ब्लॉकचेन को देखें तो ब्लॉकचेन दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो ब्लॉक है और एक है चेन। अगर हम इसको इधर लिखें, ब्लॉक प्लस चेन। सो गाइज़, ब्लॉक अगर हम बोले तो ये ह्यूमन नेचर है। हमारे सामने सबसे पहले एक डब्बा आएगा, ब्लॉक मतलब, और बेसिकली एक टेक्निकल टर्म में ब्लॉक वही है। और इसकी चेन, उसको हम क्या कहेंगे, ब्लॉकचेन कहेंगे गाइस। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे एक चेन बनी हुई है और ये सर्कल टाइप ब्लॉक बना रखा है इस। सो गाइस, ब्लॉकचेन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, इंक्रिप्शन बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मैं आपको फर्दर बताऊंगा, मतलब आगे बताऊंगा। इंक्रिप्शन, ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, इंक्रिप्शन मतलब वो टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल सेफ़ है एंड प्राइवेसी टॉप लेवल पे हो। ठीक है गाइस, मतलब इसमें प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा है। और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक्सेस टू ऑल। अगर मैं साफ सीधी लैंग्वेज में कहूँ तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अगर जितने भी पीपल उस डोमेन में हैं उन सब के पास डाटा की एक्सेस रहेगी, डाटा की अथॉरिटी एक्सेस रहेगी, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात कहूँ तो इसमें कुछ भी, अगर डाटा में कुछ भी गड़बड़ हुआ, मतलब डाटा में कुछ भी गड़बड़ हुआ, डाटा मतलब जो ब्लॉक के अंदर मटेरियल है उसको डाटा कहते हैं हम। और डाटा में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबको पता लग जाएगा, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है। सो गाइस, ब्लॉकचेन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं अब हम। तो ब्लॉकचेन की हिस्ट्री 2000, अगर हम 1990s में देखें तो ब्लॉकचेन मतलब उतना लोग नहीं जानते थे और उधर से ब्लॉकचेन की से लोगों ने शुरुआत की थी जानना। और 2009 तक ब्लॉकचेन में एक शख्स ने कदम रखा जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। मैं इधर लिख देता हूँ, सतोशी नाकामोटो। उस बंदे ने 2009 में जब क्रिप्टो करेंसी डोमेन में ब्लॉकचेन के बिटकॉइन लॉन्च किया, तो उधर से एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन का असली जन्म हुआ और लोगों ने जानना शुरू किया। ब्लॉकचेन उधर फट गया और लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में जानना शुरू किया और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन का कितना क्रेज़ है। सो गाइज़, हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं और ब्लॉक की बात ना करें तो बात नहीं बनेगी। सो गाइज़, ब्लॉक एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ठीक है गाइज़, जो डाटा स्टोर करती है। एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ तो एक बैंक का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया एग्जांपल है। अगर आप बैंक के मैनेजर हैं और आपके पास एक लेडजर होती है जिसके अंदर सारा डाटा होती है एक एक पेजों पे, और ये एक मोटी किताब होती है। मान लो वो पेज क्या है, आपका ब्लॉक है। ठीक है गाइस, और ये पूरी किताब क्या आपकी ब्लॉकचेन बन जाएगी। इसके अंदर सर डाटा मतलब टाइप ट्रांजैक्शन,
चेक के डिटेल सब कुछ लिखा रहता है इसके अंदर, और ये पूरी एकदम ब्लॉकचेन बन जाएगी। अगर मैं इस इमेज को देखूँ तो गाइज़ आप देख सकते हैं, मैं इसको रेड कर देता हूँ जो काफ़ी विजिबल होगा। आप देख सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है गाइज़ प्राइस, ठीक है गाइज़, और इधर लिखा हुआ है अमाउंट। अमाउंट कितना, BTC का अमाउंट, कि ये 0.00018 क्या है, अपना अमाउंट है BTC का। बिटकॉइन के इतना अमाउंट कितने में मिल रहा है गाइज़, इतने रुपए में मिल रहा है, देख रहे हो आप। और ये काफ़ी ज़्यादा है, अभी बिटकॉइन की वैल्यू यार करोड़ों में जा रही है। और ये देख सकते हैं, अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो देखो गाइस, ये क्या है, एक ब्लॉक है, इसके अंदर डाटा दिया हुआ है, ये क्या आपका डाटा है, ठीक है गाइस। इसको वाइट करो यार। हाँ तो गाइस इधर देखो, ये क्या है, एक अपना ब्लॉकचेन है, ये देखो इतना ये बड़ा चेन है, इतना बड़ा चेन है। और ये देखो ये दिए हुए अपने, ये एक ब्लॉक है, ठीक है गाइस। और ये क्या है, अपना चेन बना दिया है। ये हर एक ब्लॉक के अंदर क्या डाटा है, इधर देखो ये प्राइस है, ये अमाउंट है, ठीक है, ये डाटा स्टोर किया हुआ है, और इसकी चेन, ये क्या होगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बन गई अपनी। तो एक ब्लॉक समझ गए होगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ गए होगे, मैंने काफ़ी अच्छे एग्जांपल ये सब समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं हैश की तरफ। सो गाइज अगर मैं हैश की बात करूँ तो हैश क्या होता है, कोड होता है। तो किसका कोड होता है गाइज, हैश कोड होता है अपना ब्लॉक का। ये ब्लॉक का क्या होता है, कोड होता है गाइज। मान लो अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको लेके जाऊँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक ब्लॉक है, ठीक है गाइज, मान लो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने पास, 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या अपना ब्लॉक है, और सब में डाटा है, ठीक है। और ये मतलब करोड़ है यार, ये मतलब करोड़ ही है हमारे पास, ठीक है, और बहुत सारे ब्लॉक है और करोड़ों डाटा है यार। तो करोड़ों डाटा हम एक टाइम पे याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये ऑब्वियसली एक ह्यूमन नेचर है कि हम करोड़ों डाटा एक टाइम पे याद नहीं कर सकते। तो गाइस हमारे साइंटिस्टों ने या ब्लॉकचेन डेवलपर्स ने क्या बनाया है, सिस्टम बनाया है हैश का। हैश क्या होता है गाइस, कि इस मान लो इस पर्टिकुलर डाटा के बारे में हमको जानना है, तो मैंने इसका एक कोड डाल दिया। मान लो कोड मैंने डाल दिया 6U9P2, ठीक है, कोड डाल दिया, और इसके बारे में हम पर्टिकुलर जो भी डाटा है वो हमको दिखने लग जाएगा, और हम समझ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में कौन सा पर्टिकुलर डाटा है, ठीक है गाइस। बस इतना ही हैश का काम है। और एक प्रीवियस हैश क्या होता है, ये मैं अभी इस इमेज के थ्रू बताता हूँ आपको, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये इमेज। तो इसको इरेज किया जाए। सो गाइस देख सकते हैं आप, ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और ये क्या है, चेन है, इसकी चेन लगी हुई है, तो एक ब्लॉकचेन बना रखा है। तो ये क्या अपना जेनेसिस ब्लॉक है, जेनेसिस ब्लॉक है, जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसका प्रीवियस हैश 0 होता है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है। तो ये जेनेसिस ब्लॉक है, तो इसका प्रीवियस हैश देखो क्या है, 0 है, और इसका हैश क्या है, 6U9P2। अब ब्लॉक 2 में देखें तो इसका एक नया हैश बन गया है, वो क्या, 8Y5C9, और इसका जो प्रीवियस हैश हो गया वो क्या हो गया, ये ब्लॉक 1 का हैश हो गया, ठीक है गाइस। तो हम प्रीवियस हैश के थ्रू भी जा सकते हैं, उस डाटा के बारे में जान सकते हैं, और हैश के थ्रू भी। हैश का बस इतना ही काम है, और बाकी सिक्योरिटी रीजंस में काम आता है, जो हम आगे जानेंगे। सो गाइज़ अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी रीजंस एंड हैश। सो गाइज़ जैसा मैंने आपको आगे बताया था कि बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होती है और इनक्रिप्टेड होता है सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो हमारे डेवलपर्स ने कुछ चीज़ें निकाली, लाइक फर्स्ट चीज़ थी जो अपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रहा हूँ यार कैसे उनमें इतना दिमाग हुआ करता था, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। लेट्स डिस्कस। इफ़ वी चेंज द डाटा ऑफ ब्लॉकचेन देन व्हाट हैपन, ठीक है, अगर मैंने डाटा ही चेंज कर दिया, मान लो इसके अंदर डाटा D1 है, ठीक है, क्या किया, इसका डाटा D1 से क्या बना दिया हमने, D* बना दिया, ठीक है, तो D* बना दिया, हर जगह D* बना दिया। तो क्या होगा, क्या हैश पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हैश क्या होता है, डाटा पे डिपेंड होता है, जो डाटा होगा उस टाइप का हैश होगा अपना, ठीक है गाइस। तो क्या होगा, आगे देखते हैं। तो इफ़ डाटा चेंज इमीडिएटली हैश चेंजेस, ठीक है, क्या होगा, डाटा चेंज, उससे क्या पड़ेगा, हैश भी चेंज हो जाएगा, ठीक है गाइस, हैश भी चेंज हो जाएगा।
ये वैसे ऑब्वियस बात है, डाटा चेंज होगा तो हैश भी चेंज होएगा। फॉलोइंग नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्लॉक पे आया, अब क्या इसका प्रीवियस हैश चेंज हो गया, मान लो कि इसका ओ बना दिया, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अगर इसका प्रीवियस हैश चेंज हो गया तो फिर क्या होगा, इसका भी हैश चेंज हो जाएगा और फिर इस पर भी इम्पैक्ट करेगा। ऐसे ही जाते 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 करोड़ों क्या हो जाएंगे, करोड़ों ब्लॉकों पे सेम इफेक्ट दिखाई देगा हमें, और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इधर फेल हो जाएगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फेल्स हेयर। सो गाइज, इधर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, क्योंकि यार एक देखा जाए तो इतनी बड़ी मतलब करोड़ों तक जाती है वो ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक का एक यूनिक कोड है, और हर कोड में चेंज आए तो समझ रहे हो ना, पूरा ब्लॉक टेक्नोलॉजी गड़बड़ा जाएगी, तो इधर ब्लॉकचेन फेल हो जाता है। तो और दूसरी चीज़ क्या है वो भी देखते हैं हम। सो गाइज, अब यार एक तो ये तो बहुत मतलब टेंशन वाली बात हो गई कि अगर यार डाटा चेंज कर दिया तो यार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, तो यार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फिर सेफ कैसे हुई। सो गाइस, ये एक चीज़ और फिर निकाली हमने लोगों ने, क्या मतलब डेवलपर्स ने निकाली, कि इफ़ अब हम क्या करें, हैश को ही चेंज कर दे रहे हैं, डाटा छोड़े हैश को ही चेंज कर देते हैं। किसके अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग हैश अपना चेंज कर देंगे। मान लो कि डाटा वही है, ठीक है, डी स्टार डाटा है, और हमने हैश चेंज कर दिया, तो क्या वो वाला डाटा आएगा। मान लो हमने किसी और ब्लॉकचेन का हैश डाल दिया, तो क्या वो डाटा मिलेगा हमको। देखो गाइस, डाटा मिल तो जाएगा, पर इसका फिर प्रीवियस हैश पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर इसके हैश पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर ऐसे करते करते अगर ये सक्सेसफुल तो हो जाएगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें। बट गाइस, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, ठीक है गाइस, बिटकॉइन की बात करते हैं गाइस, चलो बिटकॉइन की। एक हैश है जो 10 मिनट्स में चेंज होता है गाइस, ठीक है, मतलब एक हैश चेंज करने में 10 मिनट लगते हैं। और भाई ये तो करोड़ों है यार, ये तो करोड़ों है, और करोड़ है, 1 करोड़ मान के चलो यार, 1 करोड़ ब्लॉक्स है, तो कितना टाइम लगेगा यार, 200 साल लग जाएंगे हमें, 200 साल। 12 बज गए सुन के, मेरे भी बज गए थे जब पहली बार मैंने सुना था। गाइज इट टेक्स लिटरली, गाइज इट टेक्स 200 ईयर्स। सो गाइज देखा जाए ना, तो हम ना डाटा का कुछ चेंज कर सकते हैं किसी भी ब्लॉकचेन में, ना ही हैश चेंज कर सकते, ठीक है गाइज। देखा जाए तो डाटा और हैश एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मेड फॉर ईच अदर है। सो आओ दोस्तों, अब हम ब्लॉकचेन के कुछ डोमेन्स के बारे में जानते हैं। सबसे मस्त डोमेन है जो ब्लॉकचेन का, जो मतलब काफ़ी लोग जानते हैं इस मॉडर्न एरा में, वो है अपना क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में भी बिटकॉइन है, जो काफ़ी लोग जिससे फैमिलियर हैं। सो गाइज, इसके अलावा और कहाँ कहाँ अपन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपन यूज़ करते हैं, फिर है नोटरी वर्क्स में यूज़ करते हैं। मान लो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी एक छोटा सा बस ओवरव्यू देख लेते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में ब्लॉकचेन का यूज़ होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ होता है, जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन है अपना, पॉलीगॉन है, काफ़ी सारे हैं जो इस डोमेन में काम करते हैं। सो गाइज, आगे देखते हैं क्रिप्टो करेंसी का डोमेन क्या है। तो यारो, अब हम डोमेन्स की बात कर ही रहे थे, तो क्रिप्टो करेंसी डोमेन को हम एक एक्सट्रीम लेवल पर समझना है, जो मतलब क्रिप्टो करेंसी वन ऑफ दी बेस्ट और इंटरेस्टिंग डोमेन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, और काफ़ी लोग इसके बारे में सुने हैं और इसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। सो गाइज, वी कैन चेंज मनी विदाउट पे टैक्स टू बैंक, इट हैव लिटिल टैक्स, ठीक है। हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मेनली अपने क्रिप्टो करेंसी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बैंक को टैक्स अवॉइड नहीं देंगे, और एक लिटिल टैक्स देंगे हम किसको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, और ये हमारे लिए काफ़ी मतलब अच्छा है। आओ समझते हैं गाइस, काफ़ी प्रैक्टिकल और बढ़िया एग्जांपल है। मान लो कि इफ़ वी वांट टू चेंज रुपीज़ इनटू डॉलर, ठीक है, आप अमेरिका जा रहे हैं और आपको अपना आपके पास जो रुपीज़ आप उसको डॉलर में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है गाइस, तो क्या नॉर्मल पीपल क्या करेंगे, बैंक जाएंगे, ठीक है। मान लो कि ये नॉर्मल पीपल है कोई, हाँ, ये क्या जाएगा, बैंक जाएगा, ठीक है। बैंक को क्या देगा, अपने रुपए देगा, जो बैंक इसको किस में ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब बैंक इसको किस में चेंज कर देगा, डॉलर में चेंज कर देगा, ठीक है। और ये डॉलर लेके फिर कहाँ चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। इस बीच में एक जो चीज़ जो छुपी रह गई, वो क्या थी, टैक्स। बैंक टैक्स लेगा किस बंदे से, इस नॉर्मल पीपल से। कितना टैक्स लेगा,
ये मतलब पर नोट के हिसाब से कुछ टैक्स होता होगा, वो मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लेना। अरे ये तो मीम था। सो गाइस, ये क्या अपना बैंक हो गया। तो ये बैंक गया नॉर्मल पीपल, उसने रुपीज़ को डॉलर में चेंज करवाया, टैक्स भर दिया अच्छा खासा। और अगर एक स्मार्ट पीपल होगा वो क्या करेगा, अभी देखते हैं। आ जाओ देखते हैं गाइस। एक स्मार्ट पीपल है, ठीक है, मतलब स्मार्ट है, डीएनए का कोई है यार, डीएनए के सारे बंदे स्मार्ट है, इसलिए कह रहा हूँ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ोगे बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। डीएनए का बोल कोई स्मार्ट बंदा है, ठीक है, मतलब दिमाग से भी काफ़ी स्मार्ट है। वो क्या करेगा, उसको जाना है क्या, अमेरिका जाना है। और क्या, अमेरिका जाना है भाई, अमेरिका जाना है। सो अब वो क्या करेगा, उसके पास जितने पैसे हैं रुपीज़ में, ठीक है, वो क्या करेगा, अपना बिटकॉइन खरीद लेगा, उसका बिटकॉइन खरीद लेगा। और फिर अपना क्या कहना, टिकट विकट तो था ही उसके पास, फिर अमेरिका चला जाता है भाई। वो कहा जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है। और अमेरिका में पहुंच के कोई उसको ब्लॉकचेन डेवलपर मिलता है, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन जिसको ख़रीदना है वो मिलता है, और वो उसको बेच देगा, ठीक है, उसको बेच देगा। क्या हुआ, टैक्स कहाँ लगा, बस बिटकॉइन ख़रीदने में जो हल्का टैक्स लगा वो भी जीएसटी, ठीक है, वो टैक्स, वो भी लिटिल टैक्स लगा, जो इस टैक्स से काफ़ी कम है, जो उस नॉर्मल बंदे ने यूज़ किया था उस टैक्स से वो काफ़ी कम है, ठीक है गाइस। वो गया, उसने बिटकॉइन खरीद लिया, उसने परचेज्ड, क्या बिटकॉइन को परचेज कर लिया उसने, और उसने अमेरिका में गया, यूएस में गया, और उसने सेम दाम पे, मान लो उसने करोड़ों का क्या किया था, बिटकॉइन खरीदा, और उसने यूएसए में जाके वही करोड़ रुपए का उसको बेचा, और उसने करोड़ रुपए अपने हाथ में ले लिए, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो, मतलब एक्सेप्शन तो यार बहुत है, ठीक है, मतलब मैं भी मान लेता हूँ, बाई चांस उस एक रात में बिटकॉइन की वैल्यू दुगनी हो गई, ठीक है, बिटकॉइन की वैल्यू क्या हो गई, 2x हो गई। तो क्या हुआ, फिर उसने 1 करोड़ में इधर बेचा, 1 करोड़ में बिटकॉइन इधर खरीदा था अपना, और वो अमेरिका गया, जब जीएसटी हल्का फुल्का दे के अमेरिका गया, और उसने फिर क्या किया, अब देखा यार उधर जाके तो 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया, माला माल भाई, पैसा ही पैसा। हाँ, सो आओ दोस्तों, दूसरे डोमेन्स के बारे में भी देखते हैं। नोटरी वर्क्स मतलब लिखने का काम। यार मान लो यार, लिखने का काम कहाँ नहीं होता है, कोर्ट में होता है, स्टेनोग्राफर करता है, ठीक है गाइस, दुकान में रिकॉर्ड लिखने के लिए, ठीक है, बैंक में, दुकान बैंक्स, यार हर जगह लिखने का काम है, ठीक है। तो यार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है उसके लिए। मान लो कि दुकान की बात करते हैं, एग्जांपल देने में तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है यार। एक दुकान है, ठीक है, डीएनए स्टेशनरी। तो भाई अब क्या हुआ, हमने एक दुकान खोल दी डीएनए स्टेशनरी के नाम से। उसमें क्या है, एक बंदा है, ठीक है, उस बंदे ने एक नोटरी रख रखा है, वो उसको वो बंदा क्या करता है, पैसा देता है, कितना, 25,000 महीना दे देगा, ठीक है। अब 25,000 महीना देगा तो वो उसका रिकॉर्ड बनाएगा, ठीक है। अब यार अगर एक डीएनए स्टेशनरी है, तो यार देखो, हम में से एक डीएनए का कोई स्मार्ट बंदा गया, ठीक है, इसके पास, उसको बताने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि यार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करो यार, 25,000 बचाओ, समझ रहे हो, 25,000 बचाओ और डीएनए का, और मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। तो उसने समझाया कि यार देखो, ये क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, उसके अंदर जो जो आपका सामान बिक रहा है, उसमें एक स्कैनर है। मान लो आप भी एक गए होंगे, बहुत सारे उसमें गए होंगे, बड़े बड़े मॉल में जाते हो, तो एक कपड़ा लिया आपने, ठीक है, मान लो एक शर्ट लिया आपने, ठीक है, उसके इधर क्या प्राइस टैग लगा रहता है, उसमें जो एक स्कैनर टाइप लगा रहेगा, एक मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसे ऐसे लाइन खींची रहेगी, ठीक है, कोई मतलब मोटी पतली लाइन खींची रहती है। वो क्या करता है, जो उधर बैठा रहता है, जो बंदा जो बिल बनाता है, वो जाके उधर उस मशीन में वो दिखाता है, वो स्कैनर दिखाता है, और मशीन टू टू बजती है, ठीक है, मतलब वो क्या रिकॉर्ड में चली गई है, ठीक है। तो क्या है, बंदा कॉपी दे रहा है, उस मशीन में दिखा रहा है, टू बज रही है, अब रिकॉर्ड उसके पास होता जा रहा है वो, ठीक है, और उसका हैश बन रहा है, ठीक है, हर डाटा का हैश बन रहा है, सब कुछ सिस्टम में हो रहा है सिस्टमेटिकली। और उसको किसी चीज़ के बारे में देखना है तो वो हैश लिख देगा, ठीक है, हैश उसको मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका पूरा डाटा निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब
यूज़ है यार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नोटरी का वर्क्स में, है ना। आ जाओ गाइज, अब देखते हैं हम किसके बारे में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में। यार पेशेंट रिकॉर्ड को हम रख सकते हैं किसके अंदर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। देखो एक डॉक्टर है, डॉक्टर मुरली प्रसाद, ठीक है। क्या ये डॉक्टर मुरली प्रसाद है यार, ये हमारा मतलब काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, इनका नाम है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर क्या है यार, ये जाते हैं हॉस्पिटल आते हैं, जाते हैं हॉस्पिटल आते हैं, मतलब नॉर्मल डॉक्टर का जो काम होता है। यार एक दिन क्या हुआ, एक दिन हॉस्पिटल गए, एक पेशेंट मिला उनको, ठीक है, रवि नाम का एक पेशेंट मिला। और यार रवि का जो डाटा था उसने रखा, फाइल के अंदर रख दिया, और एक शाम का भी डाटा था वही फाइल के अंदर रख दिया। फिर क्या हुआ, एक दिन वो आए, उन्होंने देखा यार गलती से शाम की जगह रवि का डाटा पढ़ दिया। शाम बैठा, रवि बैठा, अब मेडिसिन उसने ले ली, पैसा बर्बाद हो गया। फिर बाद में आया तो बोला यार रवि की जगह शाम का डाटा पढ़ दिया मैंने। तो अब वो क्या करेगा, उस बंदे ने किया, मैं फिर एक डीएनए का एक स्मार्ट बंदा गया, ठीक है, अपनी कम्युनिटी का एक स्मार्ट बंदा गया, डीएनए का स्मार्ट बंदा, वो गया डॉक्टर मुरली प्रसाद के पास। बोले डॉक्टर साहब आपको अगर लेना ही है, ठीक है, आपको अगर ये सब दिक्कतें हो रही है, ठीक है, तो अगर आप पैसा भी लगा ही रहे हैं फाइल्स के ऊपर, आपको लेना ही तो एक कंप्यूटर ले लो, उसके अंदर डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा अपना आप ही, बस आपको नाम लिखना है, ठीक है, और अपना आप ही डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा कि यार रवि को क्या है यार, है ना, रवि को क्या है और शाम को क्या है। डीएनए का स्मार्ट मेंबर सुन के डॉक्टर मुरली प्रसाद खुश हो गया। अब क्या है, डॉक्टर मुरली प्रसाद क्या है, अब डॉक्टर मुरली प्रसाद ने एक क्लिनिक में काम करते थे अपने, ठीक है, तो इतना नाम बन गया उनका यार, मतलब डाटा ऑफ पेशेंट का भी सिक्योर्ड हो गया, मतलब पर्ची भाई लाखों साल पुरानी पर्ची उनके पास पड़ी रहेगी अब, है ना यार, पर्ची भी पड़ी रहेगी, पर्ची रिकॉर्ड में रहेगी, और एकदम क्या है, सेफ और सिक्योरिटी बेस्ड, सेफ और सिक्योर, ठीक है गाइस। और वो क्या है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगा, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। कितना इजीली हो गया सब, किसकी वजह से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। यार इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं यार, हम काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं इसके, और इसके और भी डोमेन है यार, कोर्ट है, बैंक है, आप सबको रिलेट कर सकते हैं। मैंने इतने अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एकदम रियल लाइफ बेस्ड है। तो गाइज़ अब हम देखेंगे कुछ ब्लॉकचेन के बारे में देखेंगे, लाइक पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन है अपना, इथीरियम है, उन सब के बारे में देखते हैं, आ जाओ। तो यारो इथीरियम, पॉलीगॉन और सॉलिडिटी, ये सब क्या है, आपने पक्का इन सब का एक ना एक बार अपने लाइफ में नाम सुना भी होगा, और आपने सोचा होगा यार छोड़ो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो गाइस इसके बारे में हम जानते हैं कि ये सब है क्या, आओ यारो। सो इथीरियम के बारे में जानते हैं। इथीरियम एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है अपने पास इथीरियम। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ किया जाता है, इसकी गैस फ्यूल वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है गाइस, इसकी गैस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, और डाटा भी मतलब इसमें कम स्टोर हो पाता है, इसलिए जो इसका मतलब अपग्रेडेड वर्जन मान लो पॉलीगॉन है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है गाइस। और ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट सबके लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर ऑल। और मान लो इसका जो डाटा भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर करता है, और इसकी फ्यूल वैल्यू भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कम है यार, काफ़ी ज़्यादा कम है इसकी फ्यूल वैल्यू। और ये सॉलिडिटी बेस्ड लैंग्वेज, मतलब सॉलिडिटी लैंग्वेज होती है, ब्लॉकचेन पर रन करती है, और इथीरियम और पॉलीगॉन दोनों उसी का यूज़ करते हैं। सो तो गाइज़ ये थे हमारे कुछ फेमस और अच्छे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़, और सॉलिडिटी क्या होती है ये सब मैंने आपको बता दिया। सो गाइज़ पॉलीगॉन के बारे में एक चीज़ और, ये IBS 24 में इन्होंने जीता था, अपने जो आइडिया से, इन्वॉल्वमेंट वाले आइडिया से इन्होंने काफ़ी अच्छा था, मेरे को भी काफ़ी एडमायर किया इनके आइडिया ने। IBS का मैं बता दूँ तो गाइस इंडियन ब्लॉकचेन समिट होता है 24 मतलब 2024, उसके अंदर ब्लॉकचेन वाले आते हैं, किसी एक टॉप मुद्दे पे बात करते हैं, और जो अवॉर्डीज़ को अवार्ड भी मिलता है, लाइक पॉलीगॉन ने जीता था। तो दोस्तों अब हम जानेंगे ब्लॉकचेन के अंदर क्या है, मतलब ब्लॉकचेन में के जो मेन कॉन्सेप्ट है, लाइक नोड, वॉलेट, और पब्लिक की एड्रेस क्या होता है, प्राइवेट की या सीड फ्रेज क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, गैस फी क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन वगैरह वगैरह, ये सब हम जानेंगे। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं नोड से।
बिकॉज नोड ब्लॉक के बाद जो एक बढ़िया टॉपिक है वो है नोड। तो नोड कंप्यूटर होता है गाइस, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो ब्लॉकचेन पर रन करते हैं और वेरीफाई करते हैं सारे ब्लॉक्स और ट्रांजैक्शन को। ठीक है, जैसे इस इमेज में देखोगे तो ये क्या है, ये सारे कंप्यूटर है। ठीक है, ये देखो एक कंप्यूटर ये रहा, एक ये रहा, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर है और ये सारे ब्लॉकचेन पे रन करते हैं। क्या है, रन ऑन ब्लॉकचेन। ठीक है, और ये क्या क्या वेरीफाई करते हैं, ऑल ब्लॉक्स एंड ट्रांजेक्शन्स। ओके गाइस, तो ये सारे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दिख रहा है ना आपको, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ब्लॉकचेन में काम करते हैं। ये मतलब ब्लॉक ये रहा चेन बन रही है। एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है एक, कि ये सारे मतलब एक साथ सारे मतलब एक हैश के थ्रू आप सब में कोड डाल सकते हैं और सबका मतलब डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरी आदत है हर चीज़ में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना। तो बाई चांस एक इथीरियम ब्लॉकचेन है अपना। ठीक है, इथीरियम है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उस इथीरियम ब्लॉकचेन में 1000 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, 1000 कंप्यूटर्स हैं। ओके गाइस, लगे हैं तो सारे क्या है, नोड्स हैं। उस इथीरियम ब्लॉकचेन में 1000 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं या काम कर रहे हैं। तो ऑल आर क्या है, ऑल आर नोड्स। इनका एक प्रैक्टिकल टर्म है, वो क्या है, नोड्स। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे गाइस वॉलेट के बारे में। वॉलेट क्या होता है, आइए देखते हैं। तो लिखा है हमने वॉलेट। तो यारो अब हम जानेंगे वॉलेट के बारे में। वॉलेट क्या होता है, वॉलेट एक डिजिटल अकाउंट होता है। क्या होता है, डिजिटल अकाउंट होता है, डिजिटल अकाउंट। उसमें क्या होता है गाइस, वेयर कॉइन्स। ठीक है, जितने भी कॉइन्स होते हैं, वेयर कॉइन्स दिख रहा होगा, इमेज में भी अभी समझाऊंगा मैं आपको। NFTs एंड टोकन्स आर स्टोर्ड। ठीक है, टोकन्स आर स्टोर्ड, वो क्या आपका वॉलेट है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसी इमेज में ही देखते हैं कि क्या है इस इमेज में। तो गाइस ये क्या है अपना, ये है टोकन। ठीक है गाइस, और ये अपना वॉलेट बना हुआ है काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूँ, इसलिए एक एग्जांपल और दूंगा आपको। आओ देखते हैं गाइस, एग्जांपल देखते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, आपको भी लगना चाहिए। हम लोग क्या पेटीएम यूज़ करते हैं, है ना गाइस, और हम लोग पेटीएम यूज़ करते हैं। पेटीएम, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैश रखते हैं, कैश रखते हैं वो। तो कैश रखते हैं, तो कैश में एक ऑप्शन होता है वॉलेट में कैश ऐड करना। ठीक है, वॉलेट का ऑप्शन आता है, वो डायरेक्ट वॉलेट से कट जाता है, तो उस वॉलेट में हम कैश ऐड कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो वैसे ही अपना क्या है, ये है वॉलेट है किसमें, वेब3 के अंदर या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। एक डिजिटल अकाउंट होता है जिसके अंदर कॉइन्स NFTs टोकन स्टोर्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, कैश स्टोर्ड होता है। ठीक है गाइस, और एग्जांपल देखें इसका ही, वॉलेट का एग्जांपल दे देखें तो वन ऑफ द बेस्ट है मेटामास्क। मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, फैंटम हो गया। तो ये सारे क्या है, वॉलेट के एग्जांपल है। सो गाइज आई थिंक इतने अच्छे एग्जांपल और इतना अच्छा इमेज मैंने प्रोवाइड किया है, इससे आपको वॉलेट समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम जानेंगे वॉलेट के टाइप्स, यानी या वॉलेट के बारे में इधर ही मैं बताता हूँ आपको। सो गाइज वॉलेट है जो अपना, वो क्या होता है, यूज़र नेम प्लस पासवर्ड प्लस लॉकर, इससे बनता है। आओ जाओ देखते हैं। सो गाइज वॉलेट, यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉकर। तो जो अपना यूज़र नेम है वो क्या है, पब्लिक की है, जो सबके पास रहेगी, पब्लिक की। लाइक अगर हम पेटीएम यूज़ करते हैं तो हमारा स्कैनर होगा, ये नंबर होता है, हम उस पर अपना पैसा ट्रांजैक्शन करवाते हैं, अपना पैसा उस पर भिजवाते हैं। तो वैसे ही वो हमारा क्या है, यूज़र नेम टाइप है, उसके वो सबके पास, पब्लिक की सबके पास एक्सेस रहेगी। जो अपना प्राइवेट की होती है वो क्या होती है, अपना प्राइवेट की हो गया जैसे पासवर्ड। ठीक है, अपना पासवर्ड क्या है, प्राइवेट की है।
पर जब आप पैसे भेजते हो, मान लो ये अपना क्या मोबाइल का स्क्रीन है, ठीक है, और ये अपने नंबर्स हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है गाइस। और ये आता है ऐसा 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 ऐसा, और ऊपर लिखा रहता है पेटीएम, और हमको पिन डालना होता है, ठीक है गाइस। तो हम पिन डालते हैं, तो पिन हम किसी को बताते नहीं है, ठीक है। वो यूपीआई पिन हम किसी को बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पर्सनल की है, प्राइवेट की है, तो वो हमारे पास ही रहता है, और वो सारा हम खुद डालते हैं। मैंने डाल दिया 0000, इसमें भर जाएगा, और ये क्या होगा, ओपन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अपना फिर पेमेंट हो जाती है। वैसे ही जो गाइज़ ये होती है अपनी प्राइवेट की, वो किसी को हम बताते नहीं है, ठीक है गाइज़। ये मतलब प्राइवेट ही रहनी चाहिए, तुम आपको पास ही रहनी चाहिए, ठीक है। इससे आ जाओ इसके बारे में और डिटेल में जाने, लाइक इधर ही आ जाओ, सिंपल है अपना। पहले हम जानेंगे पब्लिक की के बारे में। पब्लिक की, तो पब्लिक की को हम एड्रेस भी कहते हैं, या पब्लिक एड्रेस भी कहते हैं। तो क्या होता है, ऑन दिस, इस पे ऑन दिस पीपल सेंड यू टोकन्स, सेंड यू टोकन्स। इस पे क्या होता है, पीपल आपको टोकन्स भेजते हैं, ठीक है गाइस। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, काफ़ी प्रैक्टिकल और बढ़िया एग्जांपल है। ऐसा कुछ रहेगा वो, आप बाइनेंस यूज़ करेंगे तो उस पर अकाउंट बनाने का ऑप्शन आता है। तो फिर उस पर जो अपना पब्लिक की होता है वो इस टाइप का होता है, ऐसे ये 0x3B9 ऐसा ऐसा जाएगा कि नंबर, फिर 4E57, ये क्या इस टाइप का होता है, ठीक है। दिस टाइप क्या अपना पब्लिक की होता है, सबके पास अवेलेबल मिल जाएगा आपको, आप खुद भी भेज देते हैं। ये क्या है, पब्लिक की एड्रेस है किसी का। ओ भाई मेरा नहीं है कहीं मेरे पे भेज दो, मेरा नहीं है भाई, ठीक है। सो भाई हो, अब हम जानेंगे प्राइवेट की के बारे में। प्राइवेट की, और इसको हम सीड फ्रेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको हटाओ, भूल जाओ इसको, सीड फ्रेज भी कहते हैं हम इसको। ये क्या होता है, आपका सीक्रेट की होता है, ठीक है। क्या सीक्रेट की, मैंने बताया था आपको पहले भी, किसी को बताना नहीं होता। इट इज़ टाइप योर, इट इज़ लाइकली टू योर, या कह सकते हैं कि वही है अपना, जैसे पेटीएम में अपना यूपीआई पिन होता है, वैसे ये भी होता है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जिक्र किया था इसके बारे में। बाय विच यू कैन एक्सेस योर वॉलेट, ठीक है, बाय विच यू कैन एक्सेस योर वॉलेट, ठीक है गाइस। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, काफ़ी मैं बताता रहता हूँ एग्जांपल। हाँ, इधर आ जाओ। तो मैंने एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे पेटीएम वॉलेट, जो अपना पेटीएम होता है, ठीक है गाइस। तो जैसे पेटीएम होता है, तो पेटीएम में सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है अपनी, कि हम अपना अकाउंट बैलेंस देखते हैं, ठीक है। तो फिर वही इंटरफेस आता है अपना, वो डालना होता है पिन, और फिर अपना अकाउंट बैलेंस दिखा देता है कि फैचड योर अकाउंट, और कितना रुपये, 12 लाख रुपये लिखा हुआ आता है, और इतना कुछ कंपनी का नाम, कुछ ऐसा टाइप का इंटरफेस आता है, ठीक है गाइस। तो हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट में कह सकते हैं एक्सेस कर पाए, हम अपने अकाउंट में एक्सेस कर पाए और जान पाए कि कितना बैलेंस है। वैसे ही प्राइवेट की होता है, उससे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अपना अकाउंट का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो जो इसका मतलब कैसा होता कैसा है ये देखते हैं, ठीक है, अपना प्राइवेट की। तो एग्जांपल इसका प्राइवेट की का देखते हैं। 12 वर्ड सीड फ्रेज, ठीक है, 12 वर्ड का होता है सीड फ्रेज टाइप, कुछ भी होता है, जैसे एप्पल, टाइगर, रोड, हाँ इसी टाइप का होता है। आप सोच रहे होंगे कि नंबर, बिल्कुल नंबर नहीं होता, इसी टाइप का होता है। जंप, डिश, क्रिकेट, ज़ेब्रा, ठीक है गाइस, इसी टाइप का होता है। और आई थिंक प्राइवेट की, पब्लिक की एड्रेस, सीड फ्रेज, वॉलेट वगैरह वगैरह आप सब कुछ समझ गए होंगे। काफ़ी अच्छे से एग्जांपल दिया, इमेज भी दिखाया था आपको। आई थिंक दैट इज़ मोर देन एनफ है। अब हम ट्रांजेक्शन के बारे में जानेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है गाइस। आज जो ट्रांजेक्शन के बारे में जानते हैं गाइस, तो इसको हम TXN से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ट्रांजेक्शन पढ़ लेना। और व्हेन वी सेंड कॉइन या मिंट NFTs और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड ऑल आर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है गाइस, अगर हम क्या करते हैं, वी सेंड कॉइन, ठीक है, सेंडिंग कॉइन, ट्रांजेक्शन के अंदर क्या कहता है, सेंडिंग कॉइन्स। और ट्रांजेक्शन का सारा डाटा किसके अंदर स्टोर होता है गाइस, बिल्कुल ब्लॉक के अंदर होता है,
और वैसी चेन बनती है अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फिर चालू हो जाती है। सेंडिंग कॉइन्स, दूसरा क्या है अपना मिंटिंग NFTs। अब NFTs क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको, आगे आएगा ही, तो अगले अगले का अगला टॉपिक ये शायद। फिर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या है, ऑल आर ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ऑल आर ट्रांजेक्शन्स। यार देखो आज के मॉडर्न एरा में सब ने पेटीएम यूज़ कर रखा है, सबको पता है ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। बस मैंने इसको एज अ ब्लॉकचेन के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाया, जैसे सेंडिंग कॉइन्स, मिंटिंग NFTs। इस सब से क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है गाइस। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एक बंदा है अर्जुन, ठीक है, ये रहा आपका अर्जुन, और एक बंदा है राजू। राजू कौन है, ये 2 बाल वाला। छोटा भीम सबने देखा है, तो उधर भी राजू के 2 बाल है, इधर भी हम लोग 2 ही बाल दिखाएंगे, ठीक है। यार कोई राजू बंदा देख रहा हो ऑफेंड मत होना, जस्ट फॉर जोक। हाँ तो इस काम पे आता है अपने। तो अर्जुन ने क्या किया, राजू को ट्रांजेक्शन किया 1 मैटिक का। अब पूछेंगे 1 मैटिक क्या है। सो गाइस पॉलीगन, जो मैंने बताया था आपको पॉलीगन के बारे में, पॉलीगन एक ब्लॉकचेन कंपनी है, तो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है पॉलीगन। जो उसका जो कॉइन है उसका क्या मैटिक कहते हैं, ठीक है, तो 1 मैटिक। तो ये क्या है, ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन है। और लिखा कैसा आएगा, ऐसा लिखा आएगा, अर्जुन सैंड राजू 2 बार डब्बा और एक ऐसा बक्सा, ब्लॉकचेन 1 अपना क्या है, ये ब्लॉक 1 है, ठीक है। और कितना, 1 मैटिक। बाई चांस राजू को भाई अच्छा नहीं लगा, राजू ने भी बोला नहीं भाई मैं अब तेरे पैसे क्यों रखूँ, मैं भी वापस करूँगा, उसने अर्जुन को वापस कर दिया, ठीक है। कितने, 1 मैटिक की। तो क्या क्या, ब्लॉक 2 आ गया। तो ये क्या हो गया, अपना ट्रांजेक्शन हो गया, कि ये ट्रांजेक्शन हो गया, ये डाटा हो गया, और ये ट्रांजेक्शन के अंदर आ गया सब, ठीक है। सो दोस्तों और यारों, अब हम गैस फी की बात कर रहे हैं। गैस फी क्या होता है, मतलब बहुत लोगों को दिक्कत ही गैस फी में, बता देता हूँ। व्हेन वी डू ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन किया हमने, फर्स्ट स्टेप 1 क्या है, ट्रांजेक्शन किया। स्टेप 2 क्या होगा, द नेटवर्क चार्ज लिटिल फी, ठीक है, क्या है ये, नेटवर्क चार्ज है, या क्या तो टैक्स टाइप ही है, ठीक है। मतलब फॉर, मान लो यार सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फॉर कंप्यूटर्स वर्क पेमेंट, ठीक है, मतलब कंप्यूटर पे जो वर्क होता है उसकी पेमेंट के बारे में, ठीक है। एक इमेज के थ्रू देखते हैं क्या है अपना। देखो भाई इसमें क्या हुआ, ये सारा ये ब्लॉक है, ठीक है, चैन है, ये ब्लॉक 1 है मान लो, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 है, ये ब्लॉक 4 है, ये ब्लॉक 5 है, ठीक है गाइस, ये सब क्या है, ब्लॉक है अपने। और ये देखो ये एक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, किसी में इथीरियम में हो रहे हैं या किसी में हो रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, ये सबका एक प्राइस है, गैस प्राइस क्या है, 100 GWEI, ये क्या है, गैस प्राइस है। तो ये होती है अपनी गैस फ़ी, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं ताकि अगर PDF भेजूँ तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये अपनी गैस फ़ी है। अब गैस फ़ी के एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। जो अपना इथीरियम है, इथीरियम ब्लॉकचेन है जो, उसका जो गैस क्या है, गैस फ़ी क्या है, हाई है। और बताया था इसका अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, पॉलीगन ब्लॉकचेन है, उसका गैस फ़ी क्या है, लो है, ठीक है गैस। तो ये था अपना गैस फ़ी, इससे ज़्यादा आप जान के कुछ कर भी नहीं सकते, और इतना ही नॉलेज काफ़ी है गैस फ़ी के लिए। तो हम बात करेंगे अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बढ़िया कंसेप्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइज सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम या कोड विच रन ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है, क्या है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम या कोड, ठीक है, क्या कोड विच रन ऑन, इस पे रन करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, विच रन ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ बात करूँ मैं तो व्हेन वी मिंट NFT, ठीक है, थ्रू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट NFT मिंट्स, ठीक है, हम NFT मिंट करते हैं, तो क्या इसका इतना बड़ा कोड होता है NFT मिंटिंग का, ठीक है, मतलब बिना कोड के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है गाइस। और हम NFT मिंट कर रहे हैं थ्रू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट,
अगर हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करेंगे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक NFT मिंट हो जाएगी। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करते चलो तो NFT मिंट हो जाएगी, NFT मिंट हो जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरीका है और एक वे है हर चीज़ करने का ब्लॉकचेन में। मतलब ये क्या है, खुद ही में बना हुआ है, बस हमको एक बार एग्जीक्यूट करना है, खुद ही एग्जीक्यूट होकर बना देता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो भी देख लेते हैं हम। लाइक ERCs कहते हैं उसको हम, ठीक है गाइस, ERCs कहते हैं। लाइक एक एग्जांपल के बिना क्या से काम चलेगा, ERC यूज़ और एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना और कुछ नहीं। 20 फंजिबल टोकन्स, ठीक है। एग्जांपल क्या है, मैटिक है। अब मैटिक मैंने बताया था किसका है, UIDC है, DAI है, आर्ट NFT है। ये सब क्या है, 20 के अंदर आते हैं। इसको बनाने के लिए हमको ERC-20 का यूज़ करना होगा। 721 में क्या आता है अपना, ये आर्ट NFTs बनते हैं, ठीक है। NFTs इसका एग्जांपल क्या है, आर्ट NFT, ठीक है। NFTs के 721 के ERC के अंडर बनते हैं और ERC-20 के अंडर कौन, फंजिबल टोकन्स बनते हैं ये, ठीक है। और ERC-1155 में हाइब्रिड टोकन्स बनते हैं, मतलब जो दोनों फंजिबल नॉन फंजिबल दोनों। और बेसिकली कब बनते हैं ये, गेमिंग में काम आते हैं ये सारे टोकन्स। कॉइन्स प्लस वेपन्स वाले जो गेम होते हैं उसमें बनाना पड़ता है हमको हाइब्रिड, ठीक है। और इसके बारे में जब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम पक्का डिस्कस करूँगा गेमिंग के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है ब्लॉकचेन में गेमिंग का, और पक्का एक बार इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक अच्छी रीच के लिए हमको करना पड़ेगा। सो गाइस, ये था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब एक सेल्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है ये गाइस, ठीक है। जो अपने ब्लॉकचेन में कौन सा लैंग्वेज है, सॉलिडिटी लैंग्वेज है, शायद उसी का होगा। सोचो एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है काफ़ी ज़्यादा, वो तो देना बनता है। मैंने एक मतलब हर क्लास में दिए मैंने यार। वो एक बैंक मैनेजर की जगह एक कोड है, ठीक है। क्या है, एक बैंक है DNA बैंक, ठीक है। उसका एक मैनेजर है, मिस्टर कोड नाम है उसका, मिस्टर कोड, ठीक है गाइस। और वो क्या है, जो ऑटोमेटिकली चेक एंड ट्रांसफ़र विदाउट पर्सन, ठीक है। वो क्या करता है, ऑटोमेटिक चेक करता है, ठीक है। चेक किया और क्या, ट्रांसफ़र कर दिया पैसे, ठीक है। किसी हेल्प, मतलब किसी भी पर्सन का हेल्प नहीं आया, सिस्टम टू सिस्टम सब कुछ हो गया, ठीक है। पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है गाइस। तो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और क्या हो, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया और बिना किसी पर्सन के। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल था ये। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये सब समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छे एग्जांपल दिए मैंने। और ERCs के बारे में बताया कि मतलब ERC क्या है, एक रूल है, उसके अंडर ये सब बनते हैं, ठीक है। अगर ERC-20 का यूज़ हो रहा है तो फंजिबल टोकन्स ही बनेंगे। ERC-721 का यूज़ हो रहा था, NFTs ही बनेंगे। अगर ERC-1155 का यूज़ हो रहा था, हाइब्रिड टोकन्स ही बनेंगे, ठीक है गाइस। तो ये था अपना क्या, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ERCs, ठीक है। अब हम टोकन्स की बात करते हैं। टोकन्स, ठीक है गाइस। तो टोकन्स क्या होते हैं, अपने डिजिटल एसेट मेड ऑन ब्लॉकचेन। क्या है, डिजिटल एसेट होते हैं जो ब्लॉकचेन के अंदर बनते हैं, डिजिटल एसेट मेड ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है गाइस। तो इसके टाइप्स देखते हैं, 2 टाइप के होते हैं, FT और NFT। FT मतलब फंजिबल टोकन, NFT का नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है, नॉन FT। और फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, इररिप्लेसेबल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे तो इसका मैटिक, इथीरियल, ETH, USDT, ये सब क्या है, फंजिबल टोकन्स है, रिप्लेसेबल होते हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉन फंजिबल टोकन है। इसका एग्जांपल आर्ट ले लो, ठीक है। आर्ट एक नॉन फंजिबल टोकन है। और नॉन फंजिबल टोकन्स की बात करें, टोकन विच इज़ यूनिक, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, यूनिक टोकन। अगर ये बन गया तो वही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। फंजिबल टोकन्स के मतलब मैटिक 1, मैटिक 2 बहुत कुछ होते हैं, पर नॉन फंजिबल टोकन्स के ओनली एंड ओनली क्या होंगे, एक ही बन पाएगा, ठीक है। एक डिजिटल आर्ट हो गया, ठीक है, डिजिटल आर्ट एग्जांपल में, या सर्टिफिकेट हो गया, ये सब क्या नॉन फंजिबल टोकन्स है, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट अवेलेबल नहीं होता, नो डुप्लीकेट अवेलेबल, ठीक है। सो गाइज, ये था NFTs के बारे में, जितना भी
अपने टोकन्स वगैरह ये सब यही सब है। इससे ज़्यादा कुछ कोई डिटेल में बता नहीं सकता, और इससे ज़्यादा कोई डिटेल में आपको बता रहा है टॉपिक के बारे में तो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। 5-6 घंटे की वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मिंटिंग क्या होता है। तो मिंटिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ न्यू टोकन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ न्यू टोकन्स। पीछे मैंने बहुत बार बोला क्या, मिंटिंग एनएफटी। तो यही होता है गाइस कि न्यू एनएफटी बनाना, न्यू एनएफटी हिंदी में लिख देते हैं बनाना। ये मम्मा लिख दिया, इसको इरेज करो। चल पूरा इरेज करता है, अलग पेन से लिखते हैं, अच्छा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये किया हमने, ये किया, रेड से लिखते हैं, मेरा फेवरेट रंग है रेड। तो ठीक है, तो क्या लिखना है, न्यू एनएफटी बनाना इज इक्वल टू मिंटिंग एनएफटी, ठीक है। ये अच्छे से प्यार से डब्बे के अंदर रख देते हैं, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इतना मेहनत किया, एक लाइक तो कर दो यार। तो भाई मिंटिंग यही है, इससे ज़्यादा मिंटिंग पे हम ध्यान नहीं देंगे। हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे स्टैकिंग के बारे में। तो गाइस स्टैकिंग क्या होता है, बाय लॉक, ठीक है, हमने क्या किया, लॉक कर दिया। किसको लॉक किया, टोकन्स को और एनएफटीज़ को, टोकन्स को और एनएफटीज़ को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अंडर एनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, किसके, अंडर एनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू गेट रिवॉर्ड्स, ठीक है, टू गेट रिवॉर्ड्स। तो गाइज यही स्टैकिंग, एक लॉक के हमने क्या किया, लॉक कर दिया किसी एनएफटीज़ और टोकन्स को लॉक कर दिया किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। फिर क्या हुआ, एक रिवॉर्ड पाने के लिए हमको रिवॉर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। एक अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। आ जाओ समझते हैं गाइस। एग्जांपल की बात करूँ तो हमने क्या कर लिया, एक 1 मैटिक लिया, ठीक है, मैटिक लिया 1 मैटिक, और इसको क्या, ये क्या है, टोकन है, एफटी फंजिबल टोकन है, और उसको लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक कर दिया किसके, एक एनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रूल्स होते हैं, एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। हमने उसको उसके अंदर क्या कर दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया। तो फिर क्या होगा, अब क्या ये फंजिबल टोकन है, लगा दिया, अब नॉन फंजिबल है बन जाएगा, कभी बोथ बन जाए, ठीक है। तो क्या होगा, तो रिकॉर्ड हमको क्या, रिवॉर्ड मिलेंगे, टू गेट रिवॉर्ड, ठीक है। इससे बड़े एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता स्टैकिंग का, इसका अच्छा एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता स्टैकिंग का। अब हम बात करेंगे डीएओ के बारे में, ठीक है। सो गाइस डीएओ क्या है, तो डीएओ का फुल फॉर्म क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या होते हैं ये, इट इज़ अ डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑल सिस्टम बेस्ड ऑन वोटिंग सिस्टम और नो बॉस पॉलिसी, ठीक है। क्या है, एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो किस पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। ब्लॉकचेन ये मान लो कि एक टाइप का डोमेन ही है, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑल डिसीजन किस पे बेस्ड होते हैं, ऑल डिसीजन वोटिंग पे बेस्ड होते हैं, वोटिंग पे बेस्ड होते हैं। नो बॉस पॉलिसी, नो बॉस, कोई किसी का चच्चा नहीं है, सारे एक साथ है, जितने वोट सत्ते की सरकार, ठीक है गाइस। तो एक एग्जांपल देता हूँ, RDAO, ठीक है, RDAO, जहाँ NFT बायर्स डिसाइड करते हैं किसको फंड मिलेगा, ठीक है। वेयर NFTs बायर डिसाइड किसको फंड मिलेगा, ठीक है, किसको फंड मिलेगा। तो एक तरीके से बताऊँ गाइस, तो एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सारे सिस्टम वोटिंग के थ्रू होते हैं और नो बॉस पॉलिसी है। इसकी अच्छी बात यह है कि सब जो ज़्यादा मेजॉरिटी में रहेगी
उस वही होएगा, ठीक है। सत्य जो मेजोरिटी में होगा उसी की सरकार बनेगी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एक कह सकते हैं डोमेन, ठीक है गाइस। DAO, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, याद कर लो। सो गाइस अब हम बात करेंगे मेन नेट वर्सेस टेस्ट नेट, ठीक है। सो गाइस अगर मैं इसको पढ़ूँ, मेन नेट पढ़ के देखते हैं गाइस। और मेन नेट, ठीक है गाइस, मेन नेट। मेन मतलब इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है तो मेन कहते हैं। नेट मतलब कि नेट, ठीक है, मान लो कोई नेट है, ठीक है। और टेस्ट मतलब टेस्ट नेट, ये भी कोई नेट है। टेस्ट क्या है? टेस्ट मतलब लाइक कहते हैं कि चलो यार टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट, ठीक है, हम टेस्ट कर रहे हैं। मेन क्या है? अपना एंट्रम एग्ज़ाम होते हैं जो, वो क्या होते हैं? मेन होता है। और जो मिड टर्म होते हैं वो क्या होता है? टेस्ट होता है। बीटेक के स्टूडेंट इतना समझ जाओगे। ये क्या हो गया? नॉर्मल टेस्ट, ठीक है गाइस। तो वैसा ये भी है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की भाषा में समझाता हूँ आपको। मेन नेट क्या है? इधर आओ। रियल ब्लॉकचेन है गाइस, ये रियल ब्लॉकचेन है, लाइव है, रियल मनी है, ठीक है, रियल मनी है। इसका एक्सपीरियंस लेना है, फॉर एक्सपीरियंस। तो किसकी बात करें हम? रियल ब्लॉकचेन की एक्सपीरियंस लेते हैं, बाइनेंस एक ऐप है, उसकी बात करेंगे, ठीक है गाइस। अगर हमको टेस्ट नेट के बारे में जानना है, इधर आ जाओ। टेस्ट नेट क्या है गाइस? एक डेमो वर्जन ऑफ ब्लॉकचेन है, डेमो वर्जन फॉर टेस्टिंग। इसमें क्या होता है? डेमो वर्जन है टेस्टिंग का। फेक कॉइन्स होंगे, कोई रिस्क नहीं होगा भाई। इधर बहुत रिस्क है भाई, इधर बहुत रिस्क। इधर कोई रिस्क नहीं है, डेमो वर्जन है, फ्री का है, जो करना है करो, बस खेल लो, कूदो, मौज मारो, ठीक है। मेन नेट और टेस्ट नेट यही होता है, मेन नेट और टेस्ट नेट। और एक टिप है मेरे तरफ से, अगर आपको एक आप स्टार्टर रही हो वेब थ्री स्टार्टर ही हो, या ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए हो, तो एक पॉलीगन मुंबई एक चीज़ है, ठीक है। और ये क्या होता है? पॉलीगन मुंबई। सो गाइस इसके अंदर आप अपना डेवलप कर सकते हो, ठीक है, मतलब ब्लॉकचेन का जो नॉलेज है वो डेवलप कर सकते हो। ये क्या है? एक टेस्ट नेट है, ठीक है। क्या है? टेस्ट नेट है, टेस्ट नेट। पॉलीगन मुंबई नाम है, ठीक है। इसके आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा? आपका वेब3 के अंदर का जो एकदम जो अंदर का जो कीड़ा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा एकदम। आप बढ़िया तरीके से इसको जान जाओगे क्योंकि है क्या यार ये, ठीक है। तो एक डायरेक्ट नॉन सजेशन है। तो गाइज़ इधर अपना ख़त्म होता है अपना सारा सिस्टम। इतना ही था। और थैंक यू यार, अभी तक जो जुड़े हुए हैं उनके लिए सही में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो थी, और काफ़ी ज़्यादा सबके लिए मतलब बहुत बेस्ट वीडियो है। एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी उनके लिए जो वेब3 के एंथुजियास्ट हैं। और वेरी थैंक यू गाइज़, वेरी थैंक यू। और ऐसी वीडियो के लिए यार लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो। इंस्टा का भी लिंक दे दिया है मैंने आपको, और किसका दिया? लिंक्डइन का भी दे दिया है, नेक्स्ट फैलो पे भी है। और व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन करो, उसमें बहुत भाई कितने मटेरियल पड़े हुए हैं यार, कितने मटेरियल। और बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो। थैंक यू। चलो भाई, बाय, हैव अ नाइस डे।